देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर गोविंद सिंह उत्तराखंड सरकार के मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पत्रकारिता के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के पूर्व डीन अकादमिक देश के विभिन्न मीडिया संस्थानों में सेवाएं देने वाले वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक प्रोफेसर गोविंद जी मूलतः पिथौरागढ़ जिले के 100 गांव के निवासी हैं। मीडिया जगत में उन्हें बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज उत्तराखंड के सरकार के मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने अपनी विभागीय टीम के साथ आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की यात्रा की। व्यवस्थाओं का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण खुद किया है। बता दें कि जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला के अंतर्गत आगामी आदि कैलाश एवं पर्वत दर्शन यात्रा के सफल संचालन एवं श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त क्षेत्रांतर्गत यात्रा मार्गों एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने किया है। अपने 2 दिवसीय इस दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने पहले कुटी आदि कैलाश व उसके बाद गुंजी के लोगों के संग जनसभा चर्चा परिचर्चा भी की है। आदि कैलाश पर्वत व पार्वती कुंड स्थित शिव मंदिर तक खुद व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और यात्रियों के लिए सुविधाएं संबंधी व्यवस्थाएं के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि उसके उपरांत जिलाधिकारी के द्वारा शौचालय, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, सड़क, पानी आदि कैलाश की सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है और श्रद्धालु हेतु यात्रा के दौरान कहीं न कहीं बैठने की व्यवस्था भी टिन शेड के माध्यम से करने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। शिव मंदिर में कपाट 2 मई को खुलेंगे और 28 अप्रैल से श्रद्धालुओं को धारचूला व पिथौरागढ़ में इनर लाइन परमिट जारी कर दिए जाएंगे। इनर लाइन परमिट वेबसाइट पर अप्लाई कर सकेंगे और 30 अप्रैल से इनर लाइन पास जारी हो जाएंगे। उन्होंने पर्यटकों श्रद्धालुओं से अपील की है कि सब ज़्यादा संख्या में वो धारचूला आए और दिव्य धाम के दर्शन करें, परंतु वहाँ की साफ सफाई में भी अपना योगदान दें। मंदिर के देखरेख और पूजा पद्धति जो हमारे सालों से जो हमारी पद्धति के अनुसार ही होती आ रही है, तो उसको जो है बरकरार रखना चाहिए सर। कोई नया ऐसा कुछ ना आए जिससे जो है यहाँ के हमको जो है कष्ट का बागी न। आप ही उस एरिया के पुजारी हैं। हम कोई नई परंपरा नहीं शुरू कर रहे हैं, हम आपके परंपराओं का में सहभागी हैं। कोई नई बात हम लोग अपनी ओर से नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कोई अगर ऐसी बात है तो। यात्री जो जा रहे हैं आप एक बोर्ड बनवाइए, आपको क्या क्या चाहिए कि जैसे आपके मंदिर में जूता लेके नहीं जाना है, इस एरिया में जो है नहीं जाना है। अब रोड नहीं थी तब तो हम भी कहते थे, अब रोड बन गई तो यात्रियों की सुविधा भी तो देखिए ना। एक तो उसका समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, दूसरा उसको पैसा बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है। आप ये करिए कि ट्रांसशिपमेंट में आप उन यात्रियों को एक गाड़ी से ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए। जितनी गाड़ी आप 5 करना चाहते हैं 5 करते हैं, 10 करना चाहते हैं 10 कर लें। बताएं सर, आप ही लोग की गाड़ियाँ रहेंगी उसमें, रहेंगी कहीं बाहर और बाहर की कोई गाड़ी नहीं है। आप टैक्स भी लीजिए, आप भी हम तो ये कह रहे हैं जो ऊपर जा रहा है। वहीं स्थानीय सुभाष कोट्याल कुटी के निवासी ने नेटवर्क की समस्या भी जिलाधिकारी के सामने रखी है। जिलाधिकारी ने तत्काल दिशा निर्देश दिए हैं कि आदि कैलाश यात्रा के समय नेटवर्क सुचारू रहे, साथ ही जो टावर लगे हैं उनका रखरखाव भी कंपनियां करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर थोड़ा सा हमारे यहाँ नेटवर्क की समस्या सर, जियो का टावर तो लग गया है सर, थोड़ा BSNL का भी लग जाता था और नेटवर्क की BSNL का लग जाएगा। अभी ये है कि जो 3 या 4 टाइप के जो कंपनीज हैं उनमें से किसी एक को लगाने के लिए कहा गया है। वाइब्रेंट विलेज में, आपका गांव वाइब्रेंट विलेज में भी आता है, ठीक है। उसके बाद हम अगला हम ये कर देंगे कि जॉलिंग फॉर्म से ऊपर कुटी के अलावा कुटी के मूल निवासी की ही गाड़ी जाएगी, ये कर देंगे। आपकी जो गाड़ी है वही कर देंगे। आप ये देखिए ना, आदि कैलाश से जिलाधिकारी ने जनता के नाम संदेश भी दिया। लोग जो आदि कैलाश यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए मार्गीय सुविधाओं का विकास करेंगे। कुछ तो इस बीच में कार्य करे गए हैं, विशेष तौर पर मंदिर क्षेत्र में और यहाँ पार्वती सरोवर क्षेत्र में। यहाँ पर यात्रियों के लिए एक बड़े शेड की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है। तो एक यात्री शेड यहाँ पर बनाने का हमारा प्लान है। इसके अलावा भी कुछ व्यू पॉइंट अतिरिक्त रूप से बनाएंगे। और रास्ते में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे शेड्स थे जो कि इस बार की बर्फबारी से टूट गए हैं,
उसको भी अगले एक हफ्ते के अंदर हम लोग जो है उनको सुचारू कर देंगे। एक पेयजल की जो यहाँ व्यवस्था चाहिए उसको भी आने वाले एक हफ्ते के अंदर सुचारू करने के मैंने निर्देश यहाँ दिए हैं। तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम लोग जो है तत्पर हैं। वर्ष 2025 की आदि कैलाश यात्रा के सिलसिले में जिला प्रशासन की ओर से हम लोग एक टीम लेकर के एक क्षेत्र में आए हैं। पीछे हमारे आदि कैलाश भगवान बादलों की ओट में है। विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर के कपाट यहाँ 2 मई को ओपन होंगे। पीछे पार्वती सरोवर अभी बर्फ में जमा हुआ है, परंतु यहाँ तक आने की जो व्यवस्थाएं हैं वो रोड हम लोगों ने ओपन कर दी है। यहाँ विद्युत और टेलीफोन की सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। तो हम 30 अप्रैल से इनर लाइन परमिट को जारी कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप लोग इनर लाइन परमिट का पास बना करके आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कर सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से मैं सभी देश विदेश के श्रद्धालुओं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आएँ, इस पावन धरा पर आएँ और पुण्य के भागी बने। जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से हम आपकी सेवा करने के लिए बहुत ही तत्पर हैं और इस क्षेत्र में आकर के आप निश्चित ही एक दिव्य अनुभूति करेंगे, ईश्वर के बहुत ही निकट स्वयं को पाएंगे। हर हर महादेव। दूसरे दिन जिलाधिकारी का काफिला ओम पर्वत के लिए निकल चुका। ओम पर्वत पहुंचने पर श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित विभाग के अधिकारियों, आईटीबीपी के लोगों के साथ कालापानी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। बता दें कि क्षेत्रांतर्गत यात्रा मार्गों में विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण खुद जिलाधिकारी ने अपनी पूरी टीम के साथ किया। उप जिलाधिकारी धारचूला भी उनके साथ मौजूद थे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने पहले दिन गुंजी कुटी के लोगों के संग जनसभाएं की। उसके बाद आदि कैलाश पर्वत व पार्वती कुंड स्थित शिव मंदिर का दौरा किया और फिर उन्होंने कालापानी ओम पर्वत की तरफ अपनी काफिले को बढ़ाया। बता दें कि सुविधाएं संबंधी व्यवस्थाएं एक जानने के लिए उन्होंने आईटीबीपी से भी बात की और काली नदी के उद्गम स्थान कालापानी एवं नामी डांग पहुंचकर ओम पर्वत के दर्शन भी किए और सड़क, पानी, शौचालय, यात्रियों के ठहरने आदि की व्यवस्था का भी दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने पर्यटकों, श्रद्धालुओं हेतु यात्रा के दौरान मूलभूत सुविधाओं, पेयजल, विद्युत, दूरसंचार, खाद्यान्न, सड़क परिवहन आदि सुविधाएं तत्काल बहाल करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि शिव मंदिर के कपाट 2 मई को खुलेंगे। उससे पहले श्रद्धालुओं को इनर लाइन परमिट जारी किए जाएंगे और श्रद्धालु आकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस दिव्य धाम के दर्शन करें। परंतु उन्होंने निरीक्षण में ये भी निर्देश दिए हैं कि सुविधाओं का साप्ताहिक निरीक्षण भी उप जिलाधिकारी धारचूला या नोडल अधिकारी धारचूला करेंगे। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा को जो सड़क गुंजी के मध्य चल रहे बीआरओ के काम है वो तत्काल पूरे किए जाएं। खुद ही भी सड़कों को 5 मई तक भरकर यात्रा के लिए सुचारू करने के सख्त निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। जिलाधिकारी ने वाइब्रेंट विलेज के स्थानीय निवासियों से भी वार्ता कर यात्रा को सफल बनाए जाने हेतु सहयोग मांगा है। ये फर्श वगैरह इसमें मुझे पूछो, ये जो यहाँ पर पत्थर लगवा दें क्या, या वो वाला लगा दें? एक्चुअली टाइल्स है सर, टाइल्स तो ठंड में टूट जाता है। हमने भी सर कई बार इसमें लगवाया, हर साल ही टूट जाती है। अभी तो बर्फबारी के लिए जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो वो ये सीमेंट भी अभी करवाया हमने, ये भी सब टूट रखा था। तो वो जैसे है ना वहाँ पे बैठते हैं आके यात्री, यहाँ पे आके जहाँ पे खाना वगैरह बनता है सर प्रसाद हर माता को
वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि पिथौरागढ़ में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिससे कि आदि कैलाश में आ रही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और उसकी मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नोडल अधिकारी धारचूला इस पर दिशा निर्देश देंगे और अधिकारियों को उनके दिशा निर्देश को मानना पड़ेगा। यात्रा को सुगम और सुंदर और आध्यात्मिक बनाने का पूरा योगदान जिलाधिकारी कर रहे हैं। जिलाधिकारी का भरसक प्रयास है कि यात्रा सुखद और आनंदपूर्ण वातावरण में यात्रा हो सके। इस समय नाभि डांग में हैं और प्रसिद्ध ओम पर्वत हमारे पीछे दिख रहा है। ये हमारे काला पानी के बाद एक हॉल्ट है टूरिस्ट के लिए भी और यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए भी, और इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए भी नाभि डांग में 2 दिन रुकना अनिवार्य है ताकि एक्लिमेटाइजेशन हो सके। अभी हमने जो आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के संबंध में जो यात्री सुविधाओं का विकास है और यात्रियों की जो सुविधा और सड़क और अन्य मार्गीय सुविधाओं का सुधार है, उसके संबंध में अधिकारियों के साथ में एक चर्चा करी थी। तो एक तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें ठीक हैं, आईटीबीपी और आर्मी के सहयोग से। जो कालापानी क्षेत्र है, कालापानी मंदिर क्षेत्र में थोड़ा और विकास करने की आवश्यकता है। वहाँ पर जो यात्री सुविधाएं हैं जैसे कि पेयजल, शौचालय आदि, उसको अतिरिक्त रूप से बनवाया जाएगा। एक वहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक हम लोग एक बड़ा एक शेड आदि भी इसी बार बनवा रहे हैं जिला योजना से। और पूरे काला पानी मंदिर क्षेत्र में जो पर्यटन विभाग के माध्यम से जिला योजना से इस बार वहाँ का जो सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। तो मैं सभी यात्रियों से अनुरोध करता हूँ कि इस क्षेत्र में जब आएँ तो यहाँ पर हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य को तो निहारें और हिमालय के प्रति अपना एक आदर भाव दिखाने के लिए पॉलीथीन मुक्त यात्रा करें। धन्यवाद। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले को एसओजी व कोतवाली धारचूला पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला श्री विजेंद्र शाह एवं एसओजी प्रभारी मनोज पांडे के नेतृत्व में एसओजी एवं कोतवाली धारचूला की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आर्मी तिराहे के पास एक व्यक्ति द्वारा आईपीएल मैच में हार जीत की बाजी लगाने की सूचना पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान मनोज थापा पुत्र गोविंद बहादुर निवासी ग्राम पियाना पिथौरागढ़ हाल पता ग्वालगांव धारचूला को सट्टा लगाते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से सट्टे में प्रयुक्त 19,600 की नकदी और सट्टा पर्ची बरामद की गई। उक्त प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। Please do like, share and subscribe DCL News.